दोस्तों, जून का महीना आते ही पूरे भारत की नज़र एक ही राज्य पर टिक जाती है और वो है केरल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून की पहली बारिश हमेशा केरल में ही क्यों होती है, दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और कैसे केरल से शुरू होकर यह मानसून हवाएं पूरे देश को पानी से सराबोर कर देती है? आज के इस वीडियो में हम मानसून के इस अद्भुत और वैज्ञानिक सफ़र का बेहद आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मानसून का अंत कैसे होता है यह कहानी और भी दिलचस्प है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस रात से पर्दा उठाते हैं कि केरल में ही क्यों होती है। विज्ञान की भाषा में इसे साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मई के महीने में उत्तर और मध्य भारत भयंकर गर्मी पड़ती है, जो अभी भी पड़ रही है, जिससे वहाँ एक लो प्रेशर यानी कम हवा के दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब प्रकृति का नियम क्या है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है? भागती है। इसलिए हिंद महासागर से ठंडी और नमी से भरी हवाएं भारत की तरफ दौड़ने लगती हैं। भारत का जो निचला हिस्सा है वह क्या है? तिकोना आकार का है। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके आगे बढ़ती हैं तो भारत के नक्शे पे सबसे पहले केरल का जो मालाबार तट है वो इस रास्ते में आता है। और केरल में मौजूद पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ इन बादलों को क्या करती है? रोक देती हैं और वहाँ पे झमाझम बारिश शुरू कर देती हैं। आमतौर पर ये जो तारीख होता है 1 जून के आसपास होता है। दोस्तों, केरल से टकराने के बाद यह मानसून हवाएं 2 भाइयों की तरह अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ती हैं। पहली शाखा अरबियन सी, यह केवल केरल से आगे बढ़कर मुंबई, गोवा और गुजरात के रास्ते मध्य भारत में दाखिल होती है। मुंबई में यह आमतौर पे 10 से 11 जून तक पहुंच जाती है। और जो दूसरी शाखा होती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी होते हुए पूर्वोत्तर भारत जैसे असम और मेघालय की तरफ बढ़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेघालय का जो मानिसराम इसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश करने वाला इलाका है। इसके बाद ये दोनों शाखाएं आगे बढ़कर उत्तर भारत के मैदानी यानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसी तरह जून के अंत या जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरा हिंदुस्तान मानसून के आगोश में समा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मानसून ख़त्म कब होता है। सितंबर का महीना आते आते उत्तर भारत में तापमान कम होने लगता है और हवा का दबाव बदलने लगता है। अब ज़मीन पर हाई प्रेशर और समुद्र में लो प्रेशर बनने लगता है। नतीजा क्या होता है? हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं और वापस समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। 1 सितंबर से राजस्थान से मानसून पूरी तरह से विदा होना शुरू होने लगता है और 15 अक्टूबर तक यह लगभग पूरे देश से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते यह मानसून एक खेल खेल जाता है। जब यह हवाएं वापस बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं तो दोबारा नमी सोख लेती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी वर्षा करती हैं, जिसे चेन्नई में बाढ़ के रूप में कई बार देखा जाता है। दिसंबर तक मानसून पूरी तरह भारत से विदा ले लेता है। दोस्तों, यह थी केरल से शुरू होकर पूरे भारत को जीवन देने वाली मानसून की पूरी कहानी। यह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि भारत की खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपको मानसून का मौसम कैसा लगता है और आपके शहर में मानसून कब पहुंचता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।